खबर है जनपद मैनपुरी आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 स्लग प्रोन्नत वेतनमान को लेकर शिक्षकों ने किया सत्याग्रहण। डिग्री कॉलेज परिसर में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जनपद मैनपुरी के श्री चित्रगुप्त महाविद्यालय के प्रांगण में शिक्षक संघ ओटा के नेतृत्व में एक दिवसीय जनपद स्तरीय शिक्षकों ने शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न मिलने से नाराज है, जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन काली पट्टी बांध कर किया। ये प्रदर्शन 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें जिले के अन्य अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक भी शामिल हुए। आपको बता दें, मामला लंबे समय से लंबित प्रोन्नत वेतनमान का है। शिक्षकों का आरोप है कि प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 14 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद महाविद्यालय प्रशासन ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, बाद में जारी हुए दूसरे आदेश में भी ये साफ कहा गया था कि अनुपालन न होने की स्थिति में प्राचार्य का वेतन रोका जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। आरोप यह भी है कि केवल वेतनमान ही नहीं, बल्कि अन्य बुनियादी अधिकार जैसे कन्फर्मेशन लेटर भी वर्षों से लंबित हैं। 1 साल में मिलने वाला यह पत्र 4 साल बाद भी जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रदर्शन करता है शिक्षकों ने क्या कुछ बताया, देखिए ये रिपोर्ट। वाइट प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह, आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ओटा। वाइट प्रोफेसर ए के पाल। वाइट डॉक्टर मनोज कुदेशिया विद्यालय प्राचार्य। रिपोर्टर दीपक शर्मा, जनपद मैनपुरी। आप जो है यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर, किसके विरोध में ये प्रदर्शन और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं प्रोफेसर ए के पाल नेशनल पीजी कॉलेज भोगांव की यूनिट का अध्यक्ष हूँ। ये सत्याग्रह इसलिए चल रहा है कि हमारे नेशनल पीजी कॉलेज भोगांव के शिक्षकों के प्रमोशन, उसमें हम उसमें प्राचार्य था नेशनल पीजी कॉलेज भोगांव में, और यहाँ के कुछ 14 साथी, उनका भी प्रमोशन था। एक दिन ही हुआ था। हमारा वेतन तुरंत लग के और एरियर भी मिल रहा है, लेकिन इस चित्रगुप्त पीजी कॉलेज में सेक्रेटरी की हठधर्मिता से ये इनका प्रमोशन डायरेक्ट से लेटर आ गया। केवल वेतन नहीं लग रहा है, वो वेतन इनको लगाना ही पड़ेगा। अगर ये वेतन नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से अनवरत रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन चलेगा और सब कुछ होगा। ओटा के सब पदाधिकारी बुलाए जाएंगे। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इनके वेतन पास नहीं हो जाएगा। मेरा प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह और आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ओटा, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। किस बात को लेकर सत्याग्रह आप लोग बैठे आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है? ये 2023 में हमारे साथियों के प्रमोशन हुए थे, प्रोफेसर के, कुछ के एसोसिएट, कुछ प्रोफेसर के। वो प्रमोशन यहाँ से होके इलाहाबाद चले गए और अब प्रबंध तंत्र का जो तानाशाह सेक्रेटरी है, तानाशाह, जैसे इसलिए तानाशाह बोलूंगा कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वहां से इलाहाबाद से होके आ गए, हमारे साथियों प्रमोशन वहां से होके आ गए। उसके बाद इन्होंने ये कोर्ट चले गए और इन्होंने कोर्ट से कोई आदेश नहीं हुआ, हमारे फेवर में आदेश हुआ है और इन्होंने रुकवाने की कोशिश की, रुके नहीं। एक बार हमने इनसे वार्ता भी की और इन्होंने आश्वासन दिया, ये तो झूठे हैं, ये इन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, इन्होंने नहीं किया। तो हमें मजबूर होके ये धरना देना पड़ रहा है। और अगर इसी तरह से रहा तो 57-58 कार्रवाई हो चुकी है, ये मैनेजमेंट भंग होगा। अगर प्रमोशन नहीं कराए और यहाँ से नहीं इन्होंने लगा के भेजा सैलरी में, तो ये मैनेजमेंट भंग होगा। और ये तानाशाही करते हैं और इनकी मंशा खराब है और ये लोगों के प्रमोशन रोके हुए। सुनने में आया कुछ सुविधा शुल्क की मांग की गई है। सुविधा शुल्क की मांग की गई है। वो क्या एलिगेशन है? अब वो आदत पड़ी हुई है, वकील है तो पैसे दे दो तो हो जाएगा, है ना, पर पैसे हम लोग नहीं देंगे। हमारा संगठन है, हमारी यूनिट है, 27 कॉलेजों का संगठन है हमारा, और हम कोई भी किसी को पैसा देते नहीं, न देते न लेते। ये हमारा जायज हक है, हमारी मांग है और हमारा प्रमोशन शासन करता है और हमारी नियुक्ति भी शासन से होती है, आयोग से होती है। इलाहाबाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, उससे नियुक्ति होती है। इन्हें कोई नियुक्ति करने अधिकार नहीं है, ये सिर्फ हमें बाद में पत्र देते हैं। प्रमोशन को लेकर कितनी मांग कर रहे हैं वो लोग, क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, प्रमोशन को लेकर ये मांग करें कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए। अभी इन्होंने लोगों के वो रोक रखे थे, आपका कंफर्मेशन रोक रखे थे। वो धरना जब शुरू हुआ तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, वो लेटर दे दिए। वो भी 2-2 साल से रोक रखे थे, 2-3 साल से, 4 साल से रोक रखे थे। वो अब लेटर इन्होंने जारी कर दिए। और अब जब तक ये प्रमोशन नहीं करेंगे, प्रमोशन तो हो चुके, ये कुछ नहीं करेंगे। प्रमोशन हमारे हो चुके, इन्हें वेतन में लगाना है। वो नहीं लगा रहे पिछले 4 साल से।
तो ये आगरा मंडल में कितने जनपद हैं इसमें ये समस्या आई है? आप लगातार मैनपुरी में ही है या अन्य जनपद? ये इसी महाविद्यालय में आई थी और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसी, कई समस्या नहीं है। हम हर जगह प्रमोशन करा रहे हैं, सब आराम से शांति से हो रहे हैं। और हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हमारे वो जाते हैं, एक्सपर्ट जाते हैं। इसमें आपको एक चीज मैं संज्ञान में ला दूं, शासन का प्रतिनिधि होता है, डायरेक्टर का प्रतिनिधि होता है, उसके साइन होते हैं, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होता है, और आपका एक सब्जेक्ट के 3 एक्सपर्ट होते हैं। 2 एक्सपर्ट अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं, एक एक्सपर्ट अपनी यूनिवर्सिटी का होता है, 3 एक्सपर्ट होते हैं। पूरी विधिवत प्रक्रिया होती है, IQAC होती है, उसके द्वारा सब सिस्टम से होकर जाता है। इनका कोई काम ही नहीं है। ये पहुंचे न पहुंचे, मैनेजमेंट में उपस्थित रहने रहे से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसका सेक्रेटरी तानाशाही कर रहे हैं, और सेक्रेटरी चाहते हैं कि हर कोर को एक दुकान बना रखी है एग्रीकल्चर, इन्होंने बराबर में ये दुकान बना रखी है सेल्फ फाइनेंस को। ये जितने सेक्रेटरी हैं ये चाहते हैं कि एडेड कॉलेज बंद होके हमारी दुकान चले, प्राइवेट दुकान। अब इस दुकान में कितने बच्चे पढ़ लेंगे? इसमें 10,000 फीस जा रही है, यहाँ सरकार ने कर रखी है 2,000 फीस। तो ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, इन कॉलेज बंद करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं देंगे हम। फीस में भी शोषण किया जा रहा है, फीस शोषण किया जा रहा है, फीस मनमानी ले रहे हैं फीस। साथ के जो तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे, क्या वजह क्या है? वो तो आपको पता चल गया होगा कि 14 दिनों प्रमोशन नहीं हुआ है इस कॉलेज में, और करीब 3.5-4 साल होने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से सभी टीचर में आक्रोश है थोड़ा सा कि हमारा प्रमोशन और सभी जगह हो चुका है, सिर्फ शायद हमारा कॉलेज बचा है जिसमें प्रमोशन नहीं हुआ। इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है कि जब इंटरव्यू चल रहे थे तो सचिव जी नहीं जा पाए थे उसके इंटरव्यू में। तो वो कहते हैं कि अब मैंने नहीं किए तो अब मैं साइन नहीं करूँगा इस पर। क्या मांगे हैं आप लोग? उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सब कल भी वार्ता उनसे हुई थी, तो वो कहने लगे जब मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट से रिलीफ मिलेगा आपको। अच्छा, आरोप ये भी है सर कि सुविधा शुल्क का मामला है कि सुविधा शुल्क नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। देखिए, ये तो लोग गलत बताते रहते हैं, अच्छी नेगेटिव बताते हैं कि सब ऐसा मांग रहे वैसा मांग रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है आपको। और यदि कोई ऐसी वाली बात हुई तो मुझे बताते, आप बताएं ना, मुझे बताया ना किसी को बताया कि आप बताएं। दूसरे लोग कह रहे हैं तो मैं उसमें कुछ कह भी नहीं सकता आपको, लेकिन मुझसे आज तक कोई ऐसी वार्ता नहीं। कितनी संख्या में आप लोग बैठे आ सकते हैं? यहाँ आप करे होंगे 30-40 लोग तो बैठे रहता है। जैसे कि किस किस विद्यालय के हैं मैनपुरी में? ये RC कॉलेज से आए थे और नेशनल लुकमा डिग्री कॉलेज से भी आए हुए थे, आपको बताएंगे, और कुछ लोग आगरा से भी आए हुए हैं। जैसे मैं अध्यक्ष जी हैं वो RS कॉलेज से आए हुए हमारे यहाँ जो